अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम पिक्सल लैब के अंदर जो डिज़ाइन बनाना सीख रहे हैं वो ये वाला है। मैं आपको इसके अंदर ये डिज़ाइन भी सिखाऊंगा और ये जो पीछे बना हुआ है ये भी सिखाऊंगा। और ये तो आप लोग पहले भी जानते होंगे। और जो ये साया नीचे आपको नज़र आ रहा है ये भी मैं आपको इसके अंदर बनाना सिखाऊँगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। सबसे पहले तो मैं हर चीज़ ख़त्म कर देता हूँ ओके करके। इसके अंदर कुछ ख़ास ट्रिक्स हैं तो वो मैं इस्तेमाल करूँगा। सबसे पहले तो मैं बैकग्राउंड सेट कर लेता हूँ यहाँ कलर वाले बटन से। ये वाला बैकग्राउंड सेट करने के बाद मैं करता क्या हूँ, यहाँ से एक शेप ले लेता हूँ। शेप ये वाली लेनी है, थोड़ी सी मोटी रखनी है, बात को जहन में जमा लें। तो इसको थोड़ा सा लंबा कर लें इतना, और उसके बाद यहाँ रेडियस को घुमा के 60 पे रख लें। ये देखिए मैंने 60 के ऊपर रेडियस को रखा हुआ। अब जब ये शक्ल बन जाएगी तो आपने करना क्या है, इसकी कॉपी ले लें। कॉपी को फ़िलहाल यहाँ पे रख लें और उसके बाद जो ऊपर वाली शेप है उसका कलर आप लोगों ने ब्लैक रखना है, ये बात ध्यान में रख लें। अब ये कुछ एक शक्ल आ गई है, इसको आप लोगों ने छोटा करना है, या ये जो साइज़ वाला बटन है इससे इस्तेमाल करें तो आपको आसानी होगी, वरना अगर आप पकड़ के करने की कोशिश करेंगे तो मुश्किल होगी। साइज़ को मैंने कितना रखा है, तकरीबन 22 रखा है। उसके बाद पोजीशन वाले बटन को इस्तेमाल करें, वैसे हाथ से पकड़ के ना करें वरना आपसे काम नहीं होगा। इसको ऐसे रखें और उसके बाद इसको इस तरह ले आए। उसके बाद इसकी एक और कॉपी ले लें और उसको भी यहाँ ले आए। लेकिन साथ ये जो नीचे वाली शक्ल थी इसको मैंने क्रॉप करना था, भूल गया, तो ये क्रॉप कर लेते हैं। जो काली शक्ल है इसको थोड़ा सा मैं क्रॉप वाले बटन से काट रहा हूँ। क्रॉप वाले बटन आप लोगों को पता ही है कौन सा है, ये वाला, इससे मैंने कटिंग की है। और अब मैं पोजीशन इसकी सेट कर रहा हूँ। पहले की पोजीशन यहाँ पे थोड़ी बढ़ा के रखनी है। ये देखें जो पहले की पोजीशन मैंने रखी है वो यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ा के रखी है। अब जो दूसरे की पोजीशन में रखूँगा वो मैं आपको बताऊँगा आप लोगों ने कहाँ पे रखनी है। अपनी मर्ज़ी से ये पोजीशन नहीं रखनी ताकि आप लोगों का डिज़ाइन सही ना बने। अब इसको नीचे ले आएँ और इसकी पोजीशन थोड़ी पीछे की तरफ रख लें ऐसे, और थोड़ा सा ऊपर कर लें। अब जो तीसरी कॉपी है उसको लेने के बाद उसकी पोजीशन भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कहाँ पर रखनी है। इसको आप लोगों ने ले आना है ऐसे, और बिल्कुल थोड़ा सा इसको बाहर निकालना है। ऊपर वाली शेप जो है इसको भी थोड़ा सा बाहर निकाल दे। बाहर कैसे निकालना है, ये देखिए थोड़ी सी बाहर निकली हुई। ये काम आप लोगों ने लाजमी करना है वरना गलत हो जाएगी। और पोजीशन वाले बटन से थोड़ा सा नीचे कर दें। पोजीशन वाले बटन की आपको पता चल ही गया होगा, ये वाला बटन है पोजीशन वाला। अब ये सारा कुछ करने के बाद मैं करता क्या हूँ, इसकी एक कॉपी ले ले। तो ये आप लोगों ने कॉपी लाजमी ले लेनी वरना आप लोगों का टाइम ज़ाया होगा। एक कॉपी यहाँ से ले लें, एक को क्लिक करके कॉपी लेके ऊपर, ये देखिए ये कॉपी पड़ी रहे। अभी इसको हम इस्तेमाल करेंगे। उससे पहले हम इन सबको मर्ज कर लें। ये वाला बटन, इन तीनों को लॉक लगाएंगे, फिर ये वाला बटन दबाएंगे। ये देखिए मैंने तब सबको ताला लगा दिया। जो नई कॉपी आई है मैंने उसको ताला नहीं लगाया। इसको यहाँ से मैं लॉक लगा दूँगा पहले 4 को, और उसके बाद ओके कर दूँगा। अब ये कुछ इस तरह की शक्ल आ गई। फ़िलहाल इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ, और जो इरेज़ कलर वाला बटन है वो आपको नज़र आ रहा होगा, इसके मैं कलर इरेज़ कर देता हूँ। तो ये इस तरह की शक्ल बन गई। अब ये जो ऊपर वाली है पड़ी उसकी मैं पोजीशन यहाँ से सेट करता हूँ। ये एक जैसी होनी चाहिए शक्ल। ये देखें, अगर आप लोग अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करेंगे तो फिर शक्ल सही नहीं बनेगी। इसको थोड़ा सा आगे कर लें, इसको यहाँ पे रख लें। इसी की एक मैं कॉपी लेता हूँ और इसकी पोजीशन आप लोग और से समझ लें। जल्दी से मैं इसको रिलेटिव पोजीशन से जल्दी से काम कर लेता हूँ। इसको थोड़ा आगे कर लें ऐसे, और जो तीसरी चौथी है इसको आप लोग जल्दी से पहले रिलेटिव पोजीशन वाले बटन से थोड़ा जल्दी से इसको दरमियान में ले आएं। ये वाला जो बटन है ये दरमियान वाला, और ये वाला बटन दबा दें पहले ये फिर ये। इस तरह आप लोगों का टाइम बच जाएगा। ये ट्रिक है थोड़ा सा। और इसको यहाँ पकड़ के यहाँ पे ले आए
ऐसे। तो आप लोगों ने गौर से देखोगे मैंने इसको थोड़ा आगे सेट किया है, किसको, इसको, फिर इसको थोड़ा पीछे, फिर इसको थोड़ा सा आगे। अब इन सबको मैं मर्ज कर देता हूँ। अब ये सारी चीज़ें मर्ज हो गई। तो मर्ज करने के बाद आप लोगों ने करना क्या है, यहाँ से जो कलर है वो कलर आप लोगों ने सफ़ेद रख लेना है। उसके बाद एक शेप लेनी है दायरे की, जैसे कि आप लोगों को पता है दायरे की शेप कैसे लेते हैं, मैंने हर वीडियो में बताया हुआ है। उसके बाद यहाँ से कलर लेंगे, कलर हमने ग्रेडियंट वाले लेना। ये वाला बटन दबाएंगे, प्लस वाला बटन दबा के दो कलर ले लेंगे, एक इसको दबाएंगे, उसके बाद ये वाला बटन दबाएंगे और इधर से ये वाला कलर ले लेंगे। उसके बाद इसको दबाएंगे और फिर ये वाला बटन दबाएंगे और इसको पीला कलर ले लेंगे। तो ये कुछ इस तरह की शक्ल बनी है। उसके बाद ये दायरे वाला बटन दबाएंगे, ये वाला, तो ये एक शक्ल बन जाएगी। इसको आप लोगों ने इसकी आराम से इस तरह पोजीशन सेट कर लें। कोशिश करें पोजीशन वाले बटन से इसकी पोजीशन सेट करें, वैसे ना करें, कोशिश ख़राब हो जाएगी। अब उसके बाद इन दोनों को मैं क्या करता हूँ, मर्ज कर देता हूँ। मर्ज करने का तरीका मैंने पहले ही आप लोगों को इसकी वीडियो में बता दिया। इसको यहाँ पे रखता हूँ। अब मैंने साया बनाया ना, तो साया बनाने के लिए क्या करूँगा, ये वाली शेप लूँगा, इसको मैं तकरीबन ऐसे बराबर लेके ऐसे कर लूँगा। देख लें दोनों की साइज़ बराबर। उसके बाद नीचे आ जाऊँगा, यहाँ से ग्रेडियंट वाला बटन इसको दबाऊँगा और ये प्लस वाला बटन इसको दबा दूँगा। ये वाला बटन दबाऊँगा और दबाने के बाद नीचे से जो है इसको मैं यहाँ पे ले आऊँगा और ओके कर दूँगा। उसके बाद मैं ये वाला बटन दबाऊँगा, ये वाला, तो कुछ इस तरह की शक्ल आएगी। अब इस शक्ल का जो कलर है इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ। उसके बाद आगे आ जाएं, ये शेडो वाला बटन है, इसको दबा दें और उसके बाद पीछे आ जाएं और ये ओपेसिटी वाला जो बटन है इसको यहाँ से बिल्कुल ज़ीरो कर दें। उसके बाद इसको यहाँ पे रखें और इसको थोड़ा सा तिरछा कर दें ऐसे करके और 2 बैक कर दें, 2 बैक। और फिर आराम से ये जो पोजीशन वाला बटन है इसकी आराम से पोजीशन यहाँ से सेट कर लें। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं साए के ऊपर मुकम्मल एक वीडियो बनाऊं तो मुझे नीचे से कमेंट बताएं, मैं इसके ऊपर पूरी एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, तो अगर आप लोगों को सही समझ लगे। अब इसकी मैं दोनों को मर्ज कर देता हूं। मर्ज करने के बाद इसकी कॉपी लेता हूं, वो यहाँ पे रखता हूं नीचे और एक कॉपी लेता हूं। कॉपी लेने के बाद यहाँ पे एक बटन आपको नज़र आ रहा होगा 3D रोटेट वाला, तो इसकी वजह से इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ और फिर इसको यहाँ पे फिर इसकी एक ऊपर वाले की इसकी एक कॉपी लेके इसको यहाँ पे कर लेता हूँ। तो ये एक डिज़ाइन बन चुका है। मज़ीद आप इसके ऊपर कलर फ़िल्टर लगा दें, थोड़े से कलर तब्दील हो जाएंगे। सफ़ेद कलर तब्दील नहीं होगा, बाकी सारे हो जाएंगे। अब इसके ऊपर अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख लें, नहीं लिखना तो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी। तो उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि बैकग्राउंड में एक चीज़ सेट करनी है, तो उसके लिए आपने ड्रा वाला बटन दबाना है। इसको दबाने के बाद ये जो डैश्ड वाला बटन है इसको दबा दें और उसके बाद जो साइज़ है इसको 50 कर लें और उसके बाद जो कलर है आप लोग काला कलर ले लें और नीचे से थोड़ा सा ऐसा कर दें और ऐसे लाइन एक लगा दें। उसके बाद आप लोगों ने करना क्या है, इसको 2 बैक भेज दें और जो ओपेसिटी है वो कम करके इसको 41 पे कर दें। उसके बाद आप लोगों ने करना क्या, 41 पे ओपेसिटी करने के बाद ये जो शक्ल है इसको आप बेशक थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे रख सकते हैं। तो इस तरह आप एक डिज़ाइन बना सकते हैं। उसके बाद उसको तहरीर लिखते जाएं, जो भी आप लोगों ने लिखना है। यहाँ पे 1 लिख लें, यहाँ पे 2 लिख लें, 2 3 4 और यहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें लिख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।